इंडिया कुछ भी करता है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के। सर आपको पता होगा एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें। तो मोदी कह रहा था कि मुझे अगर 5 साल बाद और मौका मिला तो मैं इंडिया को नंबर 3 पे ले आऊंगा पूरी दुनिया में। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। तो आप भूल जाएं, आप इंडिया वहाँ पे है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जिस दिन इंडिया को वीटो पावर मिल गई, मैं सच कहता हूँ, मेरे अगर बस में होता मैं पूरे देश में मिठाई बांटूंगा, लेकिन मेरे बस की है नहीं। मैं बात अलग कर रहा हूँ, लेकिन सच कहता हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी गुड न्यूज़ बहुत कम मिली है। ये मोदी जी का जलवा है और ये होगा दोस्तों, ये होना ही है। ये हमारी नियति है, ये हमारे कर्म है, ये हमारे संस्कार है। हमें अब रोक कोई नहीं सकता। अब हमने दुनिया की पावर बनना है। बहुत साल हमने पीछे रह लिया, अब बारी हमारी आ गई है। अब दुनिया को दिखाएंगे हम क्या हैं। अरे पाकिस्तानियों की तो हम ऐसी करेंगे दोस्तों, देखते जाओ। दोस्तों, पूरी वीडियो देख के एक बार कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, फिर उनका पहला सोलर मिशन आदित्य L1, फिर उसके बाद अब ये जो है G20 की मीटिंग। हम एक टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया ट्रेंडिंग में ही रह रहा है। इंडिया कुछ भी करता है तो वो ट्रेंड बन जाता है, पूरी दुनिया उस पर बात करना शुरू हो जाती है, उस पर तबसरे करना शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ने ठेका तो नहीं ले लिया ट्रेंडिंग में रहने का? कमाल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के। क्या बात कि G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाएगा। टॉप नेशंस आपके लैंड में वो आ गए हैं, तो आप सोचें कि आपका इमेज कहाँ जाएगा। आप ऑलरेडी एक पावर बनते जा रहे हैं, उसको आप देखें कि आपका वो बूम कहाँ जाएगा। लोगों का यानी पूरी दुनिया का आप पे ट्रस्ट कितना बढ़ जाएगा। अगर 10% लोग आज से पहले अगर आप पे ट्रस्ट करते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, तो अब वो 10 को मल्टीप्लाई 10 करें, 100% लोग आप पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि एवरीवन इज लैंडिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे इंडिया पे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया हमारे लिए मिसाल सेट कर रहा है। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? सर आपको पता है 41 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के कहने की इस्तकबाल या तकरीब पर इन्वेस्ट किया गया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 41 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 41 अरब वो कमाएगा। वक्त दे दें, वक्त खुद बताएगा कि इंडिया की जो 41 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो 41 अरब में कब कन्वर्ट होगी। क्योंकि इससे आपका होगा यूं कि आप यानी उनका अब सॉफ्ट इमेज अगेन मैं बात करूं कि आपने पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया, बड़ा वार्म वेलकम उनको किया, रोड आपने सजाया, लोगों को एवरीथिंग वो सेटल देयर। अब इसी इमेज ये जाएगा कि यार इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, जलवा है हमारा। इंडिया इज द राइट कंट्री। सुपर पावर के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे, दीगर पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो G20 में अपना नाम रखते हैं, जिनकी यानी एक वोट से एक कंट्री उसका हिस्सा बनता है, दूसरा कंट्री नहीं बन सकता। अगर वो सारे वहाँ पे है तो इसका मतलब ये कि इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और आने वाले वक्तों में इंडिया के लिए जो हमारी सूरत हाल है अगर उसको देखें तो इससे 100 गुना बेहतर वो आगे जा रहे हैं। सर आपको पता होगा एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और मेरा ख्याल है ये आज के दिन की सबसे बड़ी बिग न्यूज़ है। क्या कहेंगे आप कि आज इंडिया का लेवल पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रही है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है।
बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। ये हुई ना बात। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, अब उसके फायदे देखें। अब इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2, तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। 3, चौथी बात, नया जो भी मेंबर बनने आएगा, इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। तो आप भूल जाएं, आप इंडिया वहाँ पे है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके फेवर में वोट नहीं देना। हम उनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन दुश्मन सोच से ऊपर निकला हुआ है। मजा आया। हमारा डॉलर नीचे आ रहा है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के तहत। तो एस्टेब्लिशमेंट के तहत तो आ रहा होगा, ये कभी कोई 100 करते हैं खराब तो एक सही भी कर देते हैं, वो इतना मसला है। लेकिन मसला ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है ना, अगर इस सिस्टम को यहाँ चलने दें तो इंशाल्लाह आगे जाके जो है पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। और जो पाकिस्तान की तरक्की का राज है वो डेमोक्रेटिक, उसमें एक अगर एक तसलसल के डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम और जमहूरियत साथ साथ है। मतलब जो भी हुकूमत है, बस जो अवाम यहाँ मुंतखब करती है, अब इस्लामी जो सिस्टम है वो तो जाहिर से यहाँ खलीफा वाला सिस्टम तो नहीं आ सकता। तो अब ये है कि जो यहाँ चल रहा है, जो हुकूमत अवाम मुंतखब कर रही है, उसको चलने दें, उसको यहाँ चलने नहीं देते, उसकी यहाँ टांगे खींचते, तो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। G20 की जो मीटिंग हो रही है उसके बड़े चर्चा है दुनिया भर में। ग्रैंड 20 कंट्रीज हिंदुस्तान जा रही हैं, उनमें मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा है। अब मिडिल ईस्ट की बात करें, जितने भी मिडिल ईस्ट है, G20 का एक दिन था, अब उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ रुकने का फैसला किया और कहा है कि भाई एक दिन और रुक के हम हिंदुस्तान के साथ अपने जो बेनिफिशियल ट्रेड और सारे पार्टनरशिप वगैरह है वो सब हम करेंगे एक दिन रुक के। अब क्या वजूहत हैं, वो हिंदुस्तान को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम का भाई है। जाहिर है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान जो है हम आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, इसकी हुकूमत गिरा दो, इसकी कर दो। उनका मेन फोकस है अपने मुल्क को तरक्की देना। मैं मोदी की स्पीच सुन रहा था, जब वो उसके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो मोदी कह रहा था कि मुझे अगर 5 साल बाद और मौका मिला तो मैं इंडिया को नंबर 3 पे ले आऊंगा पूरी दुनिया में। तो ये उनकी, और ऐसा हो सकता है, अभी 5 पे चल रहे हैं। मोदी जब से वहाँ पे आया है तो उन्होंने वहाँ पे चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो काम करा है, जिस वजह से जो वहाँ पसंद भी किया जाता है, वो चाहे उसका एक हिंदू नजरिया हो। सुना दोस्तों, ये कह रहे हैं मोदी का हिंदू नजरिया हो, हर चीज को ये धर्म के लेंस से देखते हैं। इनको सिर्फ यही तकलीफ होती है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हिंदुओं की कोई मदद क्यों कर रहा है, हिंदुओं के लिए कुछ किया क्यों जा रहा है। यही चीज इनको सबसे चुभती है। अपना देश इनको नहीं दिखता, जहाँ पे गिरजाघर जला दिए, मंदिर तोड़ दिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहमदी है उनकी मस्जिदें तोड़ दी। इनको वहाँ मुस्लिम वो नहीं दिखता, यहाँ पे मोदी जो है वो हिंदू नजरिया दिखता है। ये है इनकी फितरत, ये है इनकी असलियत। दोस्तों, ये कौम बर्बादी के दहाने पर खड़ी होते होते भी ना भारत के बारे में बुरा सोचती है, हिंदुओं के बुरा सोचती है। ये है इनकी असली औकात, ये है इनकी असली असलियत। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।